तो नमस्कार दोस्तों। तो आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सीआरई जो है, ठीक है, यानी कि जो सीआरई 2025 जो है, सीआरई 2025 का जो कट ऑफ है, ठीक है, यानी कि इसका जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा या फिर वास्तव में नहीं जाएगा। तो ये क्लियरली मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता दूंगा कि वास्तव में इसका जो कट ऑफ है वो क्या 90 प्लस जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल जो है वो बना रहे हैं, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं इसका जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जाएगा, कुछ बोल रहे हैं 90 प्लस नहीं जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट जो है, यहाँ से जो भी स्टूडेंट है फ्रेंड्स, वो सारे क्या है, वो यहाँ से जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स वो यहाँ से घबरा गए हैं। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा सिलेक्शन यहाँ से होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि हो भी सकता है, यानी कि यस भी, दोनों पहलू हैं इसके, यस और नो, ठीक है। देखो किसी भी चीज के आपको पता है, अगर सिक्का उछलता है तो या फिर हेड या टेल दोनों आ सकता है, ठीक है, यानी कि टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो उसी प्रकार से जो आपका सिलेक्शन है वो भी यहाँ पे पार्टीशन में बटा हुआ है, जैसे कि या फिर आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि बीच का जो इसमें कुछ ऐसा कोई रेशियो है नहीं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जो पिछली सीआरई में जो हुआ था वो क्या था फ्रेंड्स, वहां पे पहले क्या था फ्रेंड्स, देखो 2023 की अपन बात करें, 2023 की, ठीक है, यहाँ से ये सीआरई 2023 की बात करें तो फ्रेंड्स देखो इस वक्त पहले क्या हुआ था यहाँ पे कि जो रिजल्ट था, देखो आपका जो रिजल्ट था फ्रेंड्स, उसकी जो कट ऑफ थी वो ठीक थी, यानी कि अबाउ लगभग अगर अपन मान के चलें तो लगभग कहें तो अपन 55 के समथिंग थी, यानी कि इससे कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, यानी कि लेस देन 55 है, मोर देन 55 नहीं है। यहाँ से देखो क्योंकि उसके बहुत सारी रीजंस थी। तो सबसे पहले जो था, जो एम्स ने जो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी निकाली थी, ठीक है, एम्स ने ये जो वैकेंसी निकाली थी यानी कि सीआरई के नाम से कॉमन रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन है, तो इसमें जो थे फ्रेंड्स स्टूडेंट जो थे पहले क्या थे, लेस थे, यानी कि पहले कम थे इसमें, ठीक है, अब कम थे। और क्या था, कम थे क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई वैकेंसी आती तो स्टूडेंट जो होते हैं वो कम ही होते हैं, जो फॉर्म लगाने वाले होते हैं वो कम होते हैं। तभी उनका जो था फ्रेंड्स 42 और 43 के समथिंग, ऐसे 42 43 45 के समथिंग, इसी में ही उनका क्या हो गया था फ्रेंड्स, सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आज की अपन जो बात करें फ्रेंड्स, आज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं, यानी कि इतने भी ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि पहले 2023 में आया था और अब 2025 में आया है, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो और कुछ न्यू फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे फ्रेंड्स वो ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लॉजिकल जो बात करते हैं फ्रेंड्स, वहीं पे सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट जो है वो पेपर दे के आ रहे हैं और वो जो पेपर को बता रहे हैं फ्रेंड्स, जो पेपर का जो लेवल था उनका, कि वो बता रहे हैं कि फ्रेंड्स जो पेपर था बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब इजी बताने वाले कौन है फ्रेंड्स, वो तुक्के मारने वाले हैं। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, जिन्होंने भी फ्रेंड्स यहाँ से तुक्के लगाए हैं उन्होंने बोला कि हमारे तुक्के लगाए, और वो कम से कम 100 में से 100 क्वेश्चन करके आए होंगे। और अब देखो इनका जो हश्र होगा, यानी कि इनका जो रिजल्ट होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा। देखो यहाँ से आपको पता है फ्रेंड्स 1/4 इसकी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। अब देखो 1/4 होने के बावजूद अगर किसी ने भी तुक्का लगाया तो उसके नंबर कटेंगे भी, यानी कि अगर उसने बाई चांस, देखो अगर 100 मार्क्स का जो पेपर है आपका, ठीक है, आपको ऐसे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपने यहाँ से दिया, यानी कि वैसे तो इसका 400 का है, क्योंकि इंटू 4 करेंगे तो 100 क्वेश्चन थे, तो इंटू 4 यहाँ से 400 का हो गया। लेकिन उन्होंने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से लगभग उनके तुक्के मारने से लगभग 30 क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से क्या, देखो 30 इंटू 4 करेंगे तो 1 कितने हो गए, 120 ये मार्क्स हो गए, प्लस में इनके 30 जो है वो अलग से काटे जाएंगे, तो यानी कि इनके 150 मार्क्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो 150 मार्क्स यहाँ से जैसे गायब होंगे तो उनका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो कम से कम हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स दूसरों की बात करते हैं, और जो बोल रहे हैं कि हमने लगभग 85 के समथिंग क्वेश्चन करे हैं, यहाँ से 70
से 80 वाले, यहाँ से चलो 90 वाले ही आ जाते हैं फ्रेंड्स। 70 से 90 वाले कुछ बच्चे हैं 90 प्लस वो करके आ रहे हैं, जिनके अपन ने बता दिया है, ठीक है। जो भी 90 से 90 100 की जो और जिन्होंने किए थे। अब देखो 70 से 90 वाले जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, जैसे ही उन्होंने किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। यहाँ से उन्होंने जो सटीकता से उनको जो पहले आते थे उन्होंने वही किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत रिस्क तो लिया ही होगा, क्योंकि देखो हर पेपर में कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होता ही है। और इन्होंने भी क्या किया फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत रिस्क लिया, ठीक है। अब रिस्क लेने से क्या हुआ फ्रेंड्स, इनके कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन में इन्होंने भी एक दो क्वेश्चन में लगभग लगा ले तो या 5 से 7 क्वेश्चन में इन्होंने भी तुक्का लगाया होगा, ठीक है। तुक्का लगाने से फ्रेंड्स इनका जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब रीजन ये है कि इनके नंबर ज्यादा नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि इन्होंने अधिकतर जो क्वेश्चन है वो इनको आए थे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किए कि लगभग सारे क्वेश्चन किए और कुछ ने मतलब कम किए, यानी कि उससे थोड़ा कम किए। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने लगभग 50 से 70 के बीच किया होगा, ठीक है। अब ऐसे जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स वो कंफ्यूजन में थे, उन्होंने वही क्वेश्चन किए जो उनको आते थे, यानी कि उन्होंने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, रीड करे थे फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन उन्होंने क्या करे, यहाँ से उन्होंने करे हैं। अब देखो फ्रेंड्स सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने जो क्वेश्चन करे हैं वो क्वेश्चन उनके सटीकता से होंगे या नहीं होंगे। यहाँ से देखो उनके यहाँ से जो है उनके सही होंगे या फिर गलत होंगे, ये तो अपन निर्धारण नहीं कर सकते। वो तो क्या है, जो एम्स का जो उन्होंने ही जो बताया है उनके रिगार्डिंग ही होगा। तो देखो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है इसमें। यहाँ से इसका जो कट ऑफ है फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंग ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग जैसे अपन एवरेज इसका मान के चलते हैं कि 60 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट को, यहाँ से एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लू वाला कर देता हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने जैसे ही 60 क्वेश्चन किए तो 60 × 4 कितना हो गया, ये 6 चौका 24, 240 मार्क्स, ठीक है। बाय द वे अगर इनके जो मार्क्स है फ्रेंड्स वो चलो 20 मार्क्स लेस कर देते हैं तो यहाँ से 220 बचता है, ठीक है। 220 में अपन किसका भाग देंगे फ्रेंड्स, 4 का देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनता है इनका फ्रेंड्स, देखो इनका बनेगा 4 5 20, 4 5 20 और यहाँ से 2 बचा 4 5, देखो 5, 2 बचा 4 5 20, देखो 55 के समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इनका परसेंटेज रहेगा ये 55। अब देखो लगभग जो ज्यादा रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 75 और जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा 55। तो देखो फ्रेंड्स कुछ मैं आपको कमेंट्स यहाँ से पढ़ के सुना सकता हूँ। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अटेम्प्टिंग, यहाँ से देखो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अटेम्प्टिंग, ये वाले देखो 94 क्वेश्चन इसने करे हैं। देखो यानी कि कुछ बच्चे तुक्का लगा के हैं, जैसे मैंने आपको बताया सर आपका दिया हुआ पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन ऊपर वाले की ऊपर वाले नहीं आए। देखो यानी कि ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि जो पेपर हमने जो करवाया है वो काफी अच्छा है। देखो फ्रेंड्स अब इसमें देखो भाइयों, जब रिजल्ट आए तो क्वेश्चन बता देना कैसे है वे। यानी कि इन्होंने पहले से ही इसका निर्धारण कर लिया है कि जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसे नहीं आए हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन इन्होंने किए होंगे वो सटीकता से किए होंगे और इनको पता है कि इसका जो पेपर का जो एनालिसिस है वो किस आधार पे किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो ये वही वाला ही है सर, ये देखो फ्रेंड्स नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। सर आपका दिया हुआ पेपर जो है वो अच्छा हुआ है। देखो यहाँ से इन्होंने जो पेपर वेपर जो है यहाँ से ये देखो, ये पर मार्क कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से ये देखो फ्रेंड्स कुछ जो है वो अपन यहाँ से देखो किसी ने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 100 ही कर दिया, किसी ने कम किए हैं, किसी ने ज़्यादा किए हैं। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स उनके जो नेगेटिव मार्किंग में है फ्रेंड्स वो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो अभी आपको मैं एक कमेंट दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखो इस कमेंट को आप पढ़ो। 65 से 70 अटेम्प्ट करने वालों को सिलेक्शन होगा, 80 से 90 वाले नेगेटिव मार्किंग में 50 पे ही आ जाएंगे। यानी कि ये वही बात कर रहे हैं जैसे कि लास्ट जो सीआरई में मैंने अभी आपको बताया कि 42, 43, 44 वालों का भी जो सिलेक्शन हुआ था, तो यहीं पे आके ये रुक जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में इनके इतने नंबर कटेंगे, इतने नंबर कटेंगे और ये वापस ही बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आएंगे तो फ्रेंड्स इनका क्या रहेगा, वापस इनका सिलेक्शन होगा नहीं, फिर ये नेक्स्ट जो सीआरई है उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो इससे अच्छा है फ्रेंड्स आपको वही क्वेश्चन करने थे जो आपको गलतियां नहीं करनी थी। पेपर में क्या था देखो, आपने अभी देखो सर रिसेंटली because of your classes I have solved 80 questions correctly and I am 100% sure, thank you so much sir। देखो एक स्टूडेंट है, इसको मैंने वो बताए थे क्वेश्चन, तो इसने 100 में से लगभग 80 क्वेश्चन सही किए हैं।
ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही फ्रेंड्स करने होते हैं, लेकिन आपने कुछ ने क्या क्या फ्रेंड्स तुक्के लगाए हैं, कुछ ने वैसे किए हैं। अब देखो यहाँ से एक कमेंट और है फ्रेंड्स, इसको और पढ़ते हैं अपन। देखो सर 93 क्वेश्चन सही है जबकि कि ये 99 है। यहाँ से देखो जैसे 93 इसके सही होंगे तो देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो फ्रेंड्स कितना बनता है इसका। तो 4×3 = 12, सिर्फ ये 9×4 = 36 और 1×37 372 बनते हैं इसके। जैसे 7 क्वेश्चन चलो गलत हो गए, तो लगभग इसके 360 के समथिंग है, तो यहाँ से इसका सिलेक्शन जो वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव मार्किंग में इतने नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आपका जो फ्रेंड्स है वो आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। आप भी कुछ नहीं बिगड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ से जो नेगेटिव मार्किंग वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको नहीं आते हैं उनको नहीं करना था, आपने लीव करना था, लेकिन आपने किया नहीं। अब देखो जो एग्जाम जो होना था वो तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आएगी, जो भी कंपटीशन एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी करोगे उसमें थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि इसका जो पैटर्न है सीआरई का जो कट ऑफ का है वो सभी पोस्टर्स के लिए ही लागू है, ठीक है। जो जितने भी पोस्टर हैं यहाँ पे पोस्टर वगैरह हैं उन सभी में ये लागू होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सुनो दोस्तों, जो भी आने वाले इसमें नोटिफिकेशंस होंगे, अगर आपको भी एमसीआरई से रिलेटेड या फिर अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस अगेन।